ये कहानी है एक परिवार की जिसमें दो भाई रहते थे। उनके पिताजी ने दोनों को एक ही व्यापार दे दिया था जिससे वो दोनों अपना व्यापार अच्छे से चला सके और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। दोनों भाई की शादी हो गई थी। दोनों भाई अपना व्यापार अच्छे से चला रहे थे। उनके लाइफ अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन एक बाबा उनकी दुकान पर आए थे। बाबा बाहर से खड़े हुए और भिक्षा मांग रहे थे। अभी अभी सुबह का वक्त हुआ था। दोनों भाई अपनी दुकान को खोलकर सफाई कर रहे थे। जब छोटे भाई ने देखा कि बाबा आए तो वो अपने बड़े भाई से कहने लगा कि सुबह सुबह ये बाबा यहाँ पर आ गए हैं और अभी तो हमारी बोनी भी नहीं हुई है। ये कुछ देर बाद भी तो आ सकते थे। तभी बड़ा भाई बोला, हो सकता है कि इन्हें बहुत ज़रूरत हो इसलिए यहाँ आ गए हैं। हमें इन्हें कुछ दे देना चाहिए, यही हमारा कर्म है। लेकिन छोटा भाई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि अगर हमारी बोनी नहीं होती है तो इससे हमारा दिन भी बेकार ही जाएगा। लेकिन बड़े भाई ने उस बाबा को कुछ दे दिया और वो बाबा आगे चले गए। इस बात पर छोटा भाई बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाई सफाई करके अपनी दुकान पर बैठ गए। उस दिन ऐसा हुआ कि एक भी ग्राहक नहीं आया और पूरा दिन ऐसे ही चला गया। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने कहा कि आज आपकी एक गलती से हमारा बहुत नुकसान हो गया। आज कोई भी नहीं आया और हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। इस बात पर बड़े भाई ने कहा कि अगर आज ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हुआ है। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे दरवाजे पर आया कोई भी आदमी खाली हाथ ही जाता, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटा भाई तो अपने मन में ये बात सोच चुका था कि गलती भाई की है और इसी कारण ऐसा हुआ है। दोनों भाई घर पहुंच चुके थे। आज छोटे का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। आज उसने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वो सारी गलती भाई की ही मान रहा था। अब छोटा भाई सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा व्यापार और अच्छा चलने लगे। अगर मैं भाई के साथ रहता हूँ तो वो वैसा हर रोज़ करेंगे। इसलिए आज उसने फैसला ले लिया था कि मेरा व्यापार अलग होना चाहिए। जब सुबह हुई तो छोटे भाई ने अपने पिताजी से इस बारे में बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जब बड़े भाई को ये बात पता चली तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो एक साथ काम करना चाहते थे। लेकिन लगता है कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। छोटा भाई अब किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वो तो अपना व्यापार अलग करने में ही राजी था। कुछ देर बाद फैसला हो गया था और छोटा का व्यापार अलग हो गया। बड़ा भाई अपने अनुसार ठीक चल रहा था। उसे तो ये बात सता रही थी कि छोटे का काम अच्छा चल भी रहा है या नहीं। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि अब छोटा भाई उससे बात भी नहीं करता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि अगर मैं उस दिन उस बाबा पर ध्यान ना देता तो आज छोटा भाई भी मेरे साथ होता। मगर यह कोई नहीं जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ दिन बीत गए। तब अचानक ही एक बाबा छोटे भाई की दुकान पर आए और भिक्षा मांगी। छोटे भाई ने मना कर दिया, कहा कि बाद में आना। बाबा वहां से चले गए। अब छोटे भाई का व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, वो सोच रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है। एक दिन जब छोटा भाई घर पर आया तो उसके पिताजी ने पूछे कि व्यापार कैसा चल रहा है। छोटा भाई बोला कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये सच नहीं बोल रहा था। कारण यही था कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता था, इसलिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब वो परेशान रहने लगा था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मुझे अपने बड़े भाई के पास चलना चाहिए। मैं अपने घमंड में
उनसे बात करना भी भूल चुका हूँ। मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं। ये मेरी ही गलती है जिससे सभी दुखी हैं। ये सोचता हुआ वो अपने बड़े भाई के पास गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े भाई ने कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन में पछतावा आ जाए तो हमारे अंदर से सभी गिला धारणा अपने आप ही निकल जाती है। इस तरह दोनों भाई फिर से एक होकर काम करने लग गए। यह बात सही है कि हम जब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अलग होते ही हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। इसलिए एक साथ मिलकर काम करें और एक साथ मिलकर रहें, तभी हमें सच्ची खुशियाँ मिलती है। दोस्तों, जीवन का यही सार है कि आपको साथ में रहना चाहिए, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे और एक कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।